अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ऑफिशियली द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल अगर हम इंट्रोडक्टरी को निकाल दें। एंड आई थॉट कि वी शुड टॉक अबाउट a little about the steps of the journey. The disclaimer is that only Allah knows the truth, but it's as everybody says they are, and it was my personal experience as well, and it is the personal experience of many people. So इसकी इस तरह से तो एविडेंस हमें मिल जाती है। तो खैर the twin flame journey is like it is a kind of a phenomena that happens, right? So some things are very similar to each person, to each twin flame, right? And in a way it is also individualized. Every story, every love story is a little bit different. उसमें अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और अपने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, लेकिन कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि एक तरह से यूनिवर्सल हैं और आई हाईली रेजोनेट विद इट। सो आई थॉट कि जो कि जनरली कोटेड है, मेंशन्ड है, जिसके बारे में बात होती है, तो हम उसको ना एक अपने पर्सपेक्टिव से एक तरह से देख लें। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो तब होता है, इट जस्ट स्टार्ट्स जब आपको अपना ट्विन फ्लेम फिजिकल फॉर्म में दुनिया में नज़र आता है। इवन इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि ट्विन फ्लेम इज़ अ सोल कनेक्शन एंड द सोल ऑफ योर ट्विन was always together, and it is also together in the higher realms. अगर हम और dimensions की, higher dimensions की बात करें तो because we are multi dimensional beings, और ये भी एक चीज़ है जो मुझ पर बहुत लेटर मेरे ऊपर आश्कार हुई। I discovered that कि we are multi dimensional beings और we live simultaneously in multiple dimensions. ये और बात है कि आम बंदा जो कि 3D लाइफ में टोटली इन्वॉल्व होता है, वो अपनी और डायमेंशंस के बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता, कभी कभार एक्सेस भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स नहीं हैं, बिकॉज वी आर। तो एक हायर डायमेंशंस पे द ट्विन इज जस्ट वन, दे आर जस्ट वन सोल, right? But in the lower ramifications, in the distal ramifications, distal branching, they are two people in the 3D world. तो दुनिया में जब आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलता है, चलिए अगर आप इसको एक जनरल टर्म्स में लें, तो जिस तरह से आपको कोई इंसान मिला एंड यू फॉल इन लव विद हिम और हर, तो it was kind of a similar experience for me. Like I never believed in love at first sight. It is always mentioned in books, but I was a rational person, so I always thought that how is it possible कि किसी को आप जानते नहीं हो, आपने बस देखा है, मतलब you do not fall in love with the looks, right? तो आपको कोई बंदा अच्छा लग सकता है फर्स्ट मीटिंग पे या कुछ, लेकिन हाउ कैन यू फॉल इन लव? लेकिन ये कि आई नेवर अंडरस्टूड लव एज मोस्ट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड लव, बिकॉज इट इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट डीप कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, और इसको अगर हम 3D लेवल पे अपने दिमाग से रिजॉल्व करना चाहें और समझना चाहें तो समझ आता नहीं है कि मोहब्बत चीज़ क्या है। तो खैर, लेकिन ये है कि जब आपको अपना ट्विन फ्लेम, अपना ऑल्टर सोल मिलता है, दुनिया में मिलती है, जो भी इन इट डजंट मैटर टू विच जेंडर दे रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स विद, तो यू फील एन इंस्टेंट कनेक्शन एंड एन इंस्टेंट बॉन्ड। और ये तो अक्सर वैसे होता है कि अक्सर लोगों से मिलकर आपको लगता है कि आप इनको जानते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, एक सिंगल मीटिंग होती है, एक
छोटा सा एनकाउंटर होता है एंड यू नो कि यार ये बंदा मेरे टाइप का है, मुझे अच्छा लगता है। और कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग आपको, यू डू नॉट लाइक देयर एनर्जी, वो आपके साथ आके बैठते हैं, बात करते हैं, आप कहते हैं यार ये मुझसे दूर रहे, यू डोंट लाइक बीइंग विद देम, चाहे कोई वजह आपके सामने हो या ना हो। तो इट इज़ ऑल हैपनिंग एट अ डीपर लेवल। तो ऐसे इसके बारे में हदीस भी है कि और वो बुखारी की हदीस है, तो वो एक जो है ऑथेंटिक हदीस है कि सोल्स एक दूसरे को पहचानती हैं। जैसे कि वो एक सोल रियाम में रही होती हैं और कुछ सोल्स एक दूसरे को जानती हैं, जब वो दुनिया में आती हैं वो मिलती हैं तो वो आपस में रेजोनेट करती हैं। मैं मफहूम बता रही हूँ हदीस का। और कुछ सोल्स जो होती हैं वो जो पहले एक दूसरे से दूर होती हैं, वो दुनिया में आती हैं और वो एक दूसरे से दूर रहना चाहती हैं। तो ना एक सोल लेवल, सोल रिकग्निशन एक चीज़ है। और इसलिए जब आपका ट्विन आपको मिलता है और चूँकि आपका उससे इतना डीप सोल बॉन्ड होता है, तो आपको एक इंस्टेंट अट्रैक्शन, होमली फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है। आपको तो यार ये बंदा मुझे पसंद है, आई लाइक हिम और हर। तो एक तो ये है, इसे जो है टर्मिनोलॉजी में लोग सोल रिकग्निशन कहते हैं। इंस्टेंट भी हो सकती है, इट कैन टेक अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभार ये होता है कि एक बंदे के साथ आपका लंबा पुराना ताल्लुक होता है और आपने कभी भी उसको एक दूसरी नज़र से नहीं देखा होता, लेकिन फिर अचानक समथिंग जस्ट क्लिक्स एंड नाउ दैट पर्सन इज अनदर पर्सन। इट इज़ लाइक अ डिवाइन टाइमिंग के जो है जिसकी वजह से हालात, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको बंदा एक और नई लाइट में नज़र आना शुरू हो जाता है और उससे उस तरह की मोहब्बत डेवलप होती है जैसे कि आपको पहले कभी किसी से हुई नहीं होती। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो जो है एक तो फर्स्ट स्टेप, सो I do not want to make this video a longer one, so I'll just be flitting through the steps and we can discuss each thing later on. And so the first step is soul recognition. और सेकंड स्टेप पे ये होता है कि जब आपकी सोल रिकग्निशन हो जाती है तो ना आपका वो एक लव डेवलप हो जाता है एंड योर माइंड इज अ लिटिल बिट ब्लोन बाय दैट हाउ कैन यू लव समवन सो मच। जो आपने कहानियों में फेरी टेल लव, मोहब्बत, जिसके बारे में गाने गाए जाते हैं और फिल्में बनती हैं और शेर लिखे जाते हैं, तो यू फील दैट काइंड ऑफ अ लव थिंग। एंड ऐसे नहीं है कि लोगों ने, हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया नहीं होता, सब ने कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ट्रांजिटरी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है। हो सकता है कि कोई ऐसा अनलकी फेलो हो जिसने ना कभी एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन मोस्टली इंसान रिकग्नाइज कर जाता है फीलिंग को। बट इन दिस केस इट इज़ वेरी इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डीप, अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग एंड अनबिलीवेबली डीप। तो खैर, और उसके बाद जाहिर है कि आपकी बॉन्डिंग होती है एंड द डिवाइन अलाउज यू अ पीरियड ऑफ बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड द हनीमून फेज, जिसमें आप सब कुछ हैप्पी चलता है एंड इट कैन लास्ट, अल्लाह नोज बेस्ट, मंथ्स, बहुत ज़्यादा लॉन्गर नहीं चलता, ईयर्स में भी, डेज में भी, हु नोस। तो खैर, for me it was months and most people say it's months, the people that I have heard. तो उसके बाद ये है कि उसमें आपकी काफ़ी अटैचमेंट उस बंदे से हो जाती है जो कि आपका ट्विन हो, और यू आर टोटली इन्वेस्टेड and you are totally happy, you are in a state of bliss and you are on cloud 9 literally. तो लेकिन ये है कि ना it is a transitory period, क्योंकि उसके बाद एक पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें आपकी ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्विन फ्लेम लव एंड a soulmate kind of love, we may talk it about later, is mainly that a twin flame love is like just like a dynamite explosion, and it's heaven and hell at the same time, right? So
इसमें सब कुछ क्योटिक हो जाता है, यानी कि इसमें इंटेंस इमोशंस ऐसे होते हैं कि इवन जिस तरह से लव वाली फीलिंग एग्जेजरेटेड इंटेंस थी, इसी तरह से एंगर ट्रिगर्स, वो सारी चीज़ें भी इन्हेंस हो जाती हैं, क्योंकि एज अ पर्सन इज़ योर मिरर सोल, तो वो आपकी सारी चीज़ों को आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है, बिकॉज ही इज़ सो सिमिलर विद यू। तो वो आपकी हर चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक करता है, आपको आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़, आपके सारे पास्ट ट्रॉमास, सारे मसले मसाइल, सारे डीप डाउन जो पड़े होते हैं, वो सारे उभर के सामने आ जाते हैं। एंड नाउ यू आर इन अ हेल होल, एंड देन it's kind of very awful, or it does eventually lead to an ego death, and most of the times there are cycles of ego death. तो अब ego death क्या चीज़ है? अब ego death is not doesn't only occur in the twin flame journey. It's a part of a spiritual journey, and many spiritual teachers talk about it. Actually, it is present in every spiritual tradition, the concept of ego death, because उस ego death के बगैर we do not evolve. The soul doesn't evolve without an ego death. It's just an essential thing. या फिर एक बंदे की सोल शुरू से इतनी इवॉल्व हो कि उसके पास ईगो हो ही ना, बट इट डजंट हैपन, and usually people do have an ego that did provide a survival mechanism up to a certain time in life. So that constructed ego has to die. And it's not easy, and it's very, 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 very much painful. And the ego also dies in layers, in peels, in steps. So that is a major process. And ego deaths are usually followed by one major ego death. I think there is one major ego death, and there are then smaller ones also. लेकिन जब आप मेजर ईगो डेथ से निकल जाते हो, then there is a phase called void, an empty space, as they call in the spiritual terminology, in the spiritual journey. And उसमें आप बिल्कुल नम हो जाते हो, जिसमें आप नम न्यूट्रल होते हो, ना आपके अंदर कोई मोहब्बत होती है, ना आपके अंदर कोई नफ़रत होती है, ना गुस्सा होता है, आप बिल्कुल ऑफ हो जाते हो. And after that phase of numbness and void in which we do not know, which is also essential, because to be reborn, we have to reach a stage in which we are nothing, in which we are neutral. तो void state वैसी होती है, and from that, when that is over, when it's done with, then slowly creeps in the bliss, the serenity, the happiness, the calmness of the heart, and that undying, unconditional, deep love for everything, a deep connection with Almighty, and a deep love for everything that exists, the whole universe. And it's like that all your traumas are shed. आप किसी से नाराज नहीं हो, you have forgiven everyone, everything, and you are just at peace with everyone, everything. So that is a very pure state of being, and you are not in the 3D dimension at that point, and you are in the 5D dimension. And the twin flames are one, they say, in the 7D and above. So, and at least in the 5D, to be in union with the twin, you have to be in the 5D dimension. And usually the ego deaths are triggered by the separation from the twin, especially for the females. I think it can be different for the males. The males have other issues besides the twin. Their major issues are with the practical stuff. We may talk about it later. So लेकिन ये है कि सेपरेशन से अक्सर औक़ात ईगो डेथ ट्रिगर होती है, और उसके बाद जो है और बाकी चीज़ें भी ट्रिगर कर रही होती हैं. एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन यूनिसन, लाइक द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन यूनिसन to
make you reach a particular point in which you are just pure gold. Like you are being burnt so that you can turn into pure gold. It's something like that, because it's like that divine wants you for himself. Allah wants you to be a perfect beacon of light, a perfect tool for the divine, a perfect eye and hand of the divine. So to reach that level, the process has to occur. एंड जब बंदा ब्लिस वाली स्टेज पे जाता है तो तब बंदे का जो ट्विन सेपरेट हुआ होता है, यूजुअली दे कम इन, and it's not necessary that you achieve a physical union at this point, but they do come in. They're like the separation, the so-called separation is not so evident then, but the cycles keep occurring until you are purified and more purified and more purified and more purified, and Allah knows till when it continues. So I think this is what is the basics of this journey that I have learned, and this is the basic procedure, if I may call it that, for the lack of a better term. And so I think it's enough for now, and later on we can delve into specifics of each of these things and some more things and anything that comes up into my mind. And if people resonate with this, if any of you resonates with this and gives a comment or asks a question, and we can delve into that. So bye for now and take care.